आई कैन बेट इट आपने आज तक अपनी सर्वर लॉग फाइल्स का ऑडिट नहीं किया होगा। जो पेज इंटरनल नेविगेशन से रीच नहीं हो सकता, गूगल उस पेज को इंपॉर्टेंट कंसीडर नहीं करता। अब ये वो चीज है जहां पे डेवलपर्स आपके साथ चीट करते हैं और वहां से आपके यूजर्स इरिटेट होकर वापस चले जाते हैं। इट्स अ बैड सिग्नल। अपने 10 साल के एसईओ कैरियर में 500 से ज्यादा वेबसाइट्स को ऑडिट करने के बाद मुझे पता लगा है कि टेक्निकल एसईओ जो आप लोग करते हैं वो जस्ट सरफेस लेवल स्टफ है। असल में टेक्निकल एसईओ की चीजें जो ऑब्वियसली टेक्निकल भी हैं और बोरिंग भी, उनको तकरीबन हर दूसरा बंदा इग्नोर करता है एंड वही मैटर करती हैं। तो इस वीडियो में 8 टेक्निकल एसईओ सीक्रेट्स डिस्कस करने जा रहा हूं। नंबर 5 पर जो चीज है वो ऑलमोस्ट सब डेवलपर्स आपसे छुपाते हैं और नंबर 8 पर वो हिडन रैंकिंग फैक्टर है जो गूगल बिहाइंड द सीन्स यूज करता है। अब टेक्निकल एसईओ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स में 404 फिक्स करना, डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शंस रिमूव करना, पेज स्पीड इंप्रूव करना, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो करनी ही करनी है आपको। लेकिन जो चीजें हिडन रह जाती हैं उनको फिक्स करने से असल रैंकिंग्स में फायदा होगा आपको। जैसे पहली चीज है लॉग फाइल एनालिसिस। आई कैन बेट इट आपने आज तक अपनी सर्वर लॉग फाइल्स का ऑडिट नहीं किया होगा और आपको एचरेफ, एसएमरेश, सर्च कंसोल किसी में भी ये नहीं दिखते। लॉग फाइल से पता चलता है गूगल बॉट का आपकी साइट पर क्या बिहेवियर है। लाइक गूगल बॉट कितने पेजेस को क्रॉल कर रहा है, क्रॉल बजट कहां वेस्ट हो रहा है, कौन से क्रॉल एरर्स हैं जो इवन जीएससी में भी शो नहीं हो रहे। बॉट ट्रैफिक के पैटर्न्स का पता चलता है और रीडायरेक्ट चेन्स का पता चलता है। मेरी एजेंसी जीएमएस डिजिटल्स का एक क्लाइंट है, उनकी वेबसाइट के थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स थे, इंडेक्सिंग में इशू था। हमने लॉग फाइल एनालिसिस किया तो पता चला 40% क्रॉल बजट फेसिटेड नेविगेशन यूआरएल्स पर वेस्ट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये यूआरएल, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट पेजेस 90 डेज में जस्ट एक बार क्रॉल हो रहे थे और हमने सिर्फ ये चीज इंप्लीमेंट की। robots.txt में इन पैरामीटर्स को डिसअलाउ कर दिया, जीएससी में यूआरएल पैरामीटर्स प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर किए, इंटरनल लिंकिंग से इंपॉर्टेंट पेजेस को पावर अप किया। जस्ट ये चेंजेस करने से पेजेस विद इन अ वीक इंडेक्स होने लगे और 6 मंथ्स में 34% ट्रैफिक इंक्रीज हुई। फास्ट फॉरवर्ड टुडे ये उनके स्टोर के स्टैट्स हैं। नाउ द नेक्स्ट इज जावास्क्रिप्ट रेंडरिंग इश्यूज। अगर वेबसाइट ब्राउजर में तो परफेक्ट दिखती है, इसका ये मतलब नहीं गूगल बॉट को भी परफेक्ट दिख रही हो। जिस साइट को खूबसूरत बनाने के लिए रिएक्ट, व्यू, एंगुलर या ऐसे किसी भी मॉडर्न फ्रेमवर्क पर साइट बनती है, उसमें कंटेंट इनिशियल रेंडर के बाद लोड होता है, जो कि अक्सर गूगल बॉट मिस कर देता है। जो चीजें जावास्क्रिप्ट में होंगी लाइक नेविगेशन, इंटरनल लिंक्स या कंटेंट, गूगल उसको मिस करेगा। यस, गूगल जावास्क्रिप्ट को भी रेंडर करता है, लेकिन वेबसाइट जितनी रेंडर हैवी होगी गूगल उतना कम क्रॉल बजट एलोकेट करेगा। इस चीज को चेक करने के लिए सर्च कंसोल के यूआरएल इंस्पेक्शन टूल में अपना यूआरएल इंसर्ट करें, टेस्ट लाइव यूआरएल पर क्लिक करें और रेंडर्ड एचटीएमएल देखें और उसको एक्चुअल पेज से कंपेयर करें। रिकमेंडेशंस ये हैं कि क्रिटिकल कंटेंट को सर्वर साइड रेंडर करें या स्टैटिक एचटीएमएल में रखें। जरूरी चीजें लाइक नेविगेशन एंड एंकर टैग्स को एचटीएमएल में ही रखें। इन केस आपको इन चीजों का आइडिया नहीं है तो अपने बिजनेस की कंप्लीट एसईओ स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करवाने और साथ सीखने के लिए आप इस ईमेल पर मुझे ईमेल कर सकते हैं और मेंटोरशिप ले सकते हैं। जस्ट ईमेल पर यह कोड MA61 भेज के फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्फन पेज डिस्कवरी। आपकी साइट पर बहुत सारे ऐसे पेजेस एग्जिस्ट करते हैं जो आपकी साइट के किसी दूसरे पेज से इंटरनली लिंक नहीं होते। जो पेज इंटरनल नेविगेशन से रीच नहीं हो सकता, गूगल उस पेज को इंपॉर्टेंट कंसीडर नहीं करता। ऑर्फन पेजेस की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। डिसकंटिन्यूड प्रोडक्ट्स, अनलिंक्ड आइटम्स इन मेन्यू, ओल्ड लैंडिंग पेजेस एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली। अब ऐसे पेजेस को डिस्कवर करने के लिए स्ट्रीमिंग फ्रॉग से फुल साइट क्रॉल करें, जिससे सब इंटरनली लिंक्ड पेजेस आ जाएंगे। अपना XML साइट मैप ओपन कर लें, दोनों को क्लाउड को प्रोवाइड करें और ऑर्फन पेजेस की लिस्ट आ जाएगी आपके पास। अब ऑर्फन पेजेस को फिक्स करने के लिए आपने डिसीजन लेना है, क्या पेज वैल्यूएबल है? इफ यस, तो एग्जिस्टिंग पेजेस से इंटरनली लिंक कर दें उसको। अगर पेज आउटडेटेड है लेकिन यूआरएल स्ट्रांग है तो न्यू यूआरएल पर रीडायरेक्ट कर दें। अगर यूजलेस है तो 410 कोड स्टेटस लगा दें ताकि गूगल उसको इग्नोर करे। नाउ नेक्स्ट इज इंटरनल लिंक इक्विटी वेस्ट। आपकी वेबसाइट के हर पेज की अथॉरिटी होती है जो इंटरनल लिंक्स से फ्लो करती है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप गलत पेजेस पर अपनी अथॉरिटी फ्लो करते हैं, लाइक पेजिनेशन यूआरएल्स, टैग्स, आर्काइव पेजेस, यूजलेस कैटेगरी पेजेस, ऑथर बायो पेजेस एंड इंटरनल सर्च रिजल्ट पेजेस। तो कैसे आप इसको ऑडिट करके फिक्स कर सकते हैं? स्क्रीमिंग फ्रॉग से साइट क्रॉल करें, रिपोर्ट सेक्शन से इंटरनल लिंक्स एक्सपोर्ट करें, इंटरनल लिंक्स काउंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें, टॉप 50 पेजेस देखें जिन पर सबसे ज्यादा इंटरनल लिंक्स हैं। अगर यहां फालतू पेजेस को इन लिंक्स जा रहे हैं उनको फिक्स करें और फिक्स करने के लिए लो वैल्यू पेजेस लाइक टैग्स, ऑथर बायोस, पेजिनेशंस, इनको नो इंडेक्स फॉलो कर दें। इसी तरह से फेसिटेड यूआरएल्स लाइक दिस, इनको भी नो इंडेक्स कर दें और इंपॉर्टेंट कमर्शियल पेजेस के लिए स्ट्रेटेजिक इंटरनल लिंकिंग प्लान बनाएं। नेक्स्ट इज पर पेज परफॉर्मेंस ऑडिट। अब ये वो चीज है जहां पे डेवलपर्स आपके साथ चीट करते हैं। अब पेज स्पीड इन
इनसाइट पर होम पेज चेक करते हैं, स्कोर 92 आता है और वो रिपोर्ट आप क्लाइंट को भी दे देते हैं। लेकिन रियलिटी में होम पेज का लोड टाइम होता है 1.8 सेकंड, कैटेगरी पेज का लोड टाइम डिफरेंट होगा लाइक 2.2 सेकंड, प्रोडक्ट पेज का डिफरेंट होगा लाइक 7.4 सेकंड्स और चेकआउट पेज का भी डिफरेंट होगा लाइक 5.9 सेकंड्स। अब यहां से अगर इनकी एवरेज निकालें तो वो बनती है 4.3 सेकंड्स। तो एक्चुअल में आपका कस्टमर लैंड करेगा इन पेजेस पर, प्रोडक्ट पेजेस, कैटेगरी पेजेस या चेकआउट पेजेस पर, और वहां से आपके यूजर्स इरिटेट होकर वापस चले जाते हैं। तो ऑडिट कैसे कर सकते हैं आप? पेज स्पीड इनसाइट पर सिर्फ होम पेज नहीं, हर टाइप का पेज टेस्ट करें, लाइक होम पेज, कैटेगरी या लिस्टिंग पेज, प्रोडक्ट या सर्विस पेज, ब्लॉग पोस्ट, चेकआउट या कॉन्टैक्ट फॉर्म्स, लॉगिन या अकाउंट पेज। हर टाइप के 3 से 4 यूआरएल्स को एटलीस्ट टेस्ट करें। आई वुड से जीएससी में जाएं, कोर वेब वाइटल्स रिपोर्ट देखें जहां से रियल वर्ल्ड डेटा मिलेगा आपको। नेक्स्ट इज रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज। पेज स्पीड को स्लो करने की सबसे बड़ी रीजन है रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज, यानी कि सीएसएस, जावास्क्रिप्ट एंड फॉन्ट्स की फाइल्स जो ब्राउजर को कंटेंट शो करने से रोकती हैं, क्योंकि जब तक ये फाइल्स डाउनलोड होकर एग्जीक्यूट नहीं होंगी यूजर को वाइट स्क्रीन दिखेगी। अब इसके कॉमन कल्प्रिट्स हैं कुछ। आपकी साइट में 12 अलग अलग सीएसएस फाइल्स हैं जबकि ये एक में कंबाइन हो सकती है। 8 जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज हैं जबकि इवन हाफ भी यूज नहीं हो रही। कस्टम फॉन्ट्स कंटेंट से पहले लोड हो रहे हैं। एनालिटिक्स स्क्रिप्ट्स उसी टाइम लोड हो रहे हैं। थर्ड पार्टी विजेट्स लाइक चैट बॉक्सेस, पॉपअप्स, सोशल मीडिया फीड्स पेज को ब्लॉक कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्कीमा मार्कअप गैप्स। स्कीमा मार्कअप अगर सही से इंप्लीमेंट हो जाए तो आपकी सब विजिबिलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ज्यादातर वेबसाइट्स पर बेसिक स्कीमा होता है लाइक ऑर्गेनाइजेशन, वेबसाइट एंड आर्टिकल। अगर आप कुछ और स्कीमा टाइप्स इंप्लीमेंट कर लें तो आप रिच स्निपेट्स अनलॉक कर सकते हैं, जिससे सीटीआर 30% से 80% तक जा सकता है, इवन आप रैंक भी ना करें। तो जो स्कीमास लोग मिस करते हैं उनमें है एफएक्यू स्कीमा, हाउ टू स्कीमा, वीडियो स्कीमा, रिव्यू स्कीमा, ब्रेड क्रम्ब लिस्ट स्कीमा, स्पीकेबल स्कीमा। अब प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करते हैं। आप अपने टॉप 10 कंपेटिटर्स के पेजेस को schema.org वैलिडेटर या रिच रिजल्ट्स टेस्ट पर चेक करें। नोट करें कौन से स्कीमास वो यूज कर रहे हैं। आइडेंटिफाई करें वो स्कीमास जो आपकी कंटेंट टाइप के साथ फिट होते हैं लेकिन आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। इंप्लीमेंट करें, जेसन एलडी फॉर्मेट यूज करें, गूगल की रिकमेंडेशन है ये। फाइनली वी हैव मोबाइल व्यू पोर्ट एंड यूजर एक्सपीरियंस इश्यूज। गूगल मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग यूज करता है, यानी आपकी साइट का मोबाइल वर्जन प्राइमरी वर्जन है जो गूगल रैंक करता है, डेस्कटॉप वर्जन सेकेंडरी है। फिर भी 80% एसईओ के प्रोफेशनल्स मोबाइल एक्सपीरियंस को कर्सरी चेक करते हैं, बस ये देखते हैं कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन है या नहीं और आगे निकल जाते हैं। लेकिन ये चीज इनफ नहीं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो आपकी रैंकिंग्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जैसे टू स्मॉल टेक्स्ट, पैराग्राफ फॉन्ट 14 पिक्सल से कम है तो यूजर को उसको जूम करना पड़ेगा, इट्स अ बैड सिग्नल। बटन टू क्लोज टुगेदर। इसी तरह हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग, कोई एलिमेंट व्यू पोर्ट से बाहर निकल रहा है, आप उसको लूज कर रहे हैं। इसी तरह से इंट्रूसिव इंटरस्टिशियल्स, पॉपअप्स जो कंटेंट को ब्लॉक करते हैं मोबाइल पर। डायरेक्ट रैंकिंग पेनल्टी है इस पर, गूगल ने इस पर स्पेसिफिक गाइडलाइंस इशू कर रखी है पहले से। इसी तरह से फिक्स्ड एलिमेंट्स कवरिंग कंटेंट, स्टिकी हेडर्स, स्टिकी फुटर्स, स्टिकी चैट बटन्स जो स्क्रीन का 30% प्लस कवर कर रहे हैं, गूगल डजंट लाइक दैट। तो टेस्ट करने के लिए गूगल सर्च कंसोल में मोबाइल यूजेबिलिटी रिपोर्ट देखें, पेज स्पीड इनसाइट्स पर मोबाइल टैब पर जाएं, ये आपको यूएक्स इश्यूज को फ्लैग करके दिखाता है। रियल डिवाइस पर टेस्ट करें, क्रोम डेव टूल सिमुलेटर अच्छा है लेकिन एक्चुअल फोन पर स्क्रॉल करें, टैप करें, नेविगेट करके देखें। तो क्विक विंस में आपको बता देता हूं, बॉडी फॉन्ट 16 पिक्सल्स होना चाहिए मिनिमम, सारे एलिमेंट्स क्लिकेबल हों, मोबाइल पर कोई पॉपअप फुल स्क्रीन ना हो, कॉर्नर्स पर स्मॉल बैनर्स, स्टिकी एलिमेंट्स को 15% स्क्रीन हाइट से कम रखें। एंड दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, फॉलो फॉर मोर।